सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं वर्मा आदित्य स्वागत करता हूं फाउंडर क्लास की इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो मेरे दोस्त सभी लोग, ज़रा एक बार कमेंट कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्त मैं आज बात करूंगा कुछ जो है इम्पोर्टेंट वर्ड भी हैं और हमारे लाइफ स्टाइल से, डेली लाइफ स्टाइल से क्या है जुड़े हुए वर्ड आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड होता है मेरे दोस्त हंसी उड़ाने की। हंसी उड़ाने की सारी की सारी मीनिंग देखेंगे आज। और हाँ, यहाँ से प्रीपोजिशन के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद एट प्रीपोजिशन आते हैं। ठीक है, तो हमारे कई सारे जो क्वेश्चन होते हैं ये प्रीपोजिशन के भी तैयार हो जाएंगे यहीं से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त पहली होती है हंसी उड़ाने की, क्या होती RIBE, डेराइव हो गया। डेराइव का मतलब होता है मेरे दोस्त क्या होता है, हंसी उड़ाना। ठीक है, और इसकी मीनिंग्स देख लेंगे। डेराइव हो गया, एक वर्ड होता है मेरे दोस्त सैटिराइज, SATIRIZE, सैटिराइज। एक होता है मेरे भाई स्कॉफ, SCOFF, स्कॉफ। एक वर्ड होता है स्नीर, SNEER। स्कॉफ हो गया, स्नीर हो गया। एक होता है मेरे दोस्त फ्लाउट, FLOUT। फ्लाउट का मतलब भी होता है हंसी उड़ाना। सैटिराइज का मतलब भी हो हंसी उड़ाना, स्कॉफ का मतलब हंसी उड़ाना, स्नीर का मतलब हंसी उड़ाना, और फ्लाउट का मतलब भी हंसी उड़ाना। एक वर्ड होता है फ्लीर, FLEER, फ्लीर। एक होता है मेरे दोस्त जाइब, JIBE। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं ये, जाइब। एक वर्ड होता है मेरे दोस्त क्या होता है जीर, JEER। तो क्या कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वर्ड हमने किसके पढ़ लिए, 8 वर्ड हमने पढ़ लिए। ये प्रीपोजिशन के भी क्वेश्चन बन जाते हैं यहीं से, और ये जो है हंसी उड़ाने के रिलेटेड भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किससे किससे रिलेट हो रहे हैं, डेराइव, सैटिराइज, स्कॉफ, स्नीर, फ्लाउट, फ्लीर, जाइब, जीर। कैसे पढ़ेंगे, डेराइव, सैटिराइज, स्कॉफ, स्नीर, फ्लाउट, फ्लीर, जाइब, जीर, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, हंसी उड़ाना। क्या होता है, हंसी उड़ाना। हंसी उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना। ठीक है, ये क्या होता है, मजाक उड़ाना जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, डेराइव, सैटिराइज, स्कॉफ, स्नीर, फ्लाउट, फ्लीर, जाइब, जीर। कितने सारे वर्ड हो गए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। और मेरे दोस्त याद रखना, हंसी अच्छा कई प्रकार की होती है कि नहीं, आप बताओ हंसी कितने प्रकार की, कई प्रकार की होती है। जैसे हम किसी की नकल करके हंसते हैं ना, क्या करते हैं, किसी की नकल करके हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऐसा होता है ना। तो हम इसको जो है, अगर मैं बात करूं मॉक, MOC, MOAK, मॉक, एट। मॉक एट का मतलब होता है नकल करके हंसी उड़ाना, नकल करके हंसी उड़ाना। मॉक एट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, नकल करके हंसी उड़ाना क्या होता है, मॉक एट। ठीक है, अगर मैं बात करूं हंसी उड़ाना की सिर्फ, तो डेराइव हो गया, सैटिराइज हो गया, स्कॉफ, स्नीर, फ्लाउट, फ्लीर, जाइब, जीर। इतने सारे वर्ड हमारे किसके हो गए, ये सारे के सारे हमारे हंसी उड़ाना से हो गए, मजाक उड़ाना किसी का। ठीक है, अच्छा मेरे भाई, एक ये जो सैटिराइज है ना, यहीं से एक वर्ड थोड़ा सा बनता है, क्या होता है, सैटायर, SATIRE। सटायर, इसका मतलब भी होता है मेरे भाई, क्या होता है, जैसे किसी का हम नकल करते हैं ना, तो उससे जो है हंसी उड़ाते हैं, तो क्या होता है, सटायर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सटायर का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा इतने सारे हम किसके पढ़ लिए, ये हम सारे के सारे हंसी उड़ाना के। याद रखना, यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख लेना, सभी के बाद, इन सभी के वर्डों के बाद, सभी के बाद, सभी के बाद
एट प्रीपोजिशन आता है, एट प्रीपोजिशन आता है। देखो प्रीपोजिशन के क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए ना। ये आएगा डेराइव के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है मेरे दोस्त, एट आता है, ठीक है। मॉक एट, फ्लाउट एट, फ्लीर एट, जाइब एट और जीर एट, और एक वर्ड होता है स्कॉफ एट, स्नीर एट, एक होता है सैटिराइज एट, एक होता है मेरे भाई डेराइव एट, ठीक है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है डेराइव वाला। अगर प्रीपोजिशन में आता है ना तो ये मेरे दोस्त पूछा जाता है DERIVE, ये वर्ड पूछा जाता है किसमें, प्रीपोजिशन वर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। और सैटिराइज ये भी है, बट इसके बाद ये ज़्यादा पूछा जाता है, ज़्यादातर पेपरों में ये दिखा है, ठीक है। तो हमें प्रीपोजिशन एट का जो है सही प्रयोग मिल गया। एक जैसे डेली लाइफ से हमारे रिलेटेड वर्ड भी हैं और एक प्रीपोजिशन से भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये आपको इसको ज़रूर ध्यान देना है, ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, इनके बाद हमारा प्रीपोजिशन एट आता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा ज़रा और पढ़ते हैं। एक वर्ड होता है मेरे दोस्त गीगल, GIGGLE, या ही गीगल को हम बोल सकते हैं गीगल, GIGGL, गीगल। इसका मतलब होता है, ये जो गीगल पहला वाला गीगल है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त खिसियाना, खिसियाना। आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, वो खिसिया रहा है, गुस्सा रहा है ना, खिसियाना वही वर्ड ये निकल आता है। और इसका मतलब भी होता है, गीगल का मतलब भी होता है, क्या होता है, बहुत हंसी, गीगल। अच्छा आपने सुना होगा, हम लोग कहते हैं आजकल, अरे भाई क्या बात है आजकल तो बहुत गेगल है, लेकिन ये गेगल नहीं होता मेरे दोस्त, असली वर्ड ये हमारा गीगल होता है, ठीक है। GIGGLE, गीगल, गीगल, ठीक है। गीगल क्या होता है, असली वर्ड हमारा ये गीगल, GIGGLE होता है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं आजकल, बहुत गेगल है, गेगल यानी इस इंग्लिश को ही हम बोलते हैं, बट उसको जो है स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन जो हम करते हैं वो थोड़ा सा गलत कर देते हैं, इसी वजह से हमें जो है इंग्लिश में जो उसको हिंदी में कन्वर्ट करने लगते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, गीगल। एक वर्ड इसी से रिलेटेड और लिख लीजिए, चकल। देखो आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रही होगी। अरे मार्कर नहीं चल रहा भाई दोस्त, CHUCKLE, चकल, गीगल चकल, गीगल चकल ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब भी होता है हंसी उड़ाना। कैसे हंसी उड़ाना, आप ये हंसी कैसे होती है, ये जो है धीरे धीरे मुंह बंद करके हंसी, ठीक है, धीरे धीरे मुंह बंद करके और फिर उसके बाद हंसना, ये क्या होता है, गीगल, ठीक है। धीरे धीरे मुंह बंद, आगे लिख लीजिए, धीरे धीरे हंसना, धीरे धीरे हंसना। या हम इसको बोल सकते हैं मुंह बंद करके, मुंह बंद करके, मुंह बंद करके हंसना, ठीक है। गीगल चकल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, धीरे धीरे हंसना है और मुंह बंद करके हंसना। आपने देखा होगा, आप कहते भी होंगे, क्यों क्या बात है आजकल बहुत तुम गिगल रहते हो, गेगल रहते हो, हैं बहुत गेगल रहते हो। आज के बाद गेगल नहीं बोलना, क्या बोलेंगे, गीगल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, गीगल, GIGGLE, ठीक है। या हम इसको GIGGL बोल सकते हैं, ठीक है, गीगल। ये गीगल का मतलब होता है, अगर ई लग गया तो यहाँ से इसका अर्थ बदल जाता है, इसका मतलब हो जाता है खिसियाना, ठीक है। अगर GIGGL है तो फिर इसका मतलब होता है मुंह बंद करके या धीरे धीरे हंसना ना। जब कोई गिगल होता है ना तो मुंह बंद करके या तो हंसेगा या तो फिर मुस्कुराहट, अपने आप में वो खुशी होगा ना, अपने आप में हंसता रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गिगल, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। अच्छा एक होता है मेरे दोस्त क्या, गुफो। अरे मेरे भाई मार्कर क्यों नहीं चल रहा, GUFFOW, गुफो का मतलब होता है मेरे दोस्त खुलकर हंसना, खुलकर
हंसना, जैसे कहीं मजाक हो रहा है ना तो खुलकर हंसना, मतलब बहुत तेज तेज हंसना, ये होता है, यानी कि खुली हंसी जिसे बोलते हैं ना। तो वो क्या होता है मेरे दोस्त, गुफो, GUFFOW। अगर मैं बोलूँ कि अगर वो अपने आप में हंस रहा है या धीरे धीरे हंस रहा है, या बोलूँ कि अगर वो मुंह बंद करके हंस रहा है, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे मेरे दोस्त, गिगल और चकल, ये दो वर्ड हमारे याद रख लेना, ठीक है। आपको याद हो जाएंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। और चौथा वर्ड हमारा मेरे दोस्त, ये तो हमारा खुलकर हंसना हो गया। एक वर्ड हमारा आता है प्लास्टिक स्माइल, PLASTIC, प्लास्टिक स्माइल, SMILE, प्लास्टिक स्माइल। प्लास्टिक स्माइल का मतलब होता है मेरे भाई, क्या होता है, बनावटी हंसी, बनावटी हंसी, बनावटी हंसी। कुछ लोग होते हैं ना बनावटी हंसी हंसते हैं, बट वो अंदर से वो हंसी नहीं आ पाती। एक वर्ड होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, क्रूक्ड स्माइल, CROOCKED, क्रूक्ड स्माइल। क्रूक्ड स्माइल का मतलब होता है मेरे भाई, क्या होता है, कुटिल, कुटिल हंसी, कुटिल हंसी, ठीक है। चलिए ज़रा समझिएगा इसको। मैंने बताया डेराइव, सेटिराइज, स्कॉफ, स्नीर, फ्लाउट, फ्लीर, जाइब, जीर। इसका मतलब होता है मेरे भाई हंसी उड़ाना। सैटायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है कि हंसने का तरीका, क्या होता है, हंसने का तरीका। देखो आज हमने क्या किया, जितने भी हंसी से वर्ड हैं, हंसी से रिलेटेड वर्ड हैं, वो सारे के सारे हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमने प्रीपोजिशन ऐट का भी पढ़ लिया, यूज, इसके बाद कैसे क्या करना है ना। और इसके बाद सारे के सारे जो हंसी से रिलेटेड वर्ड हैं वो सारे आज हमने देख लिया, ठीक है। एक जगह हमने लिखा है किसके, हंसी के। ये होता है एक बेस्ट स्ट्रेटजी। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, जहाँ हमारा हंसी पे दिमाग जाएगा, हंसी वाली मीनिंग्स पे, ये सारे के सारे आए वर्ड हैं, ऐसे नहीं है कि मतलब ज़बरदस्ती वाले वर्ड हैं, ऐसे नहीं है, आए के वर्ड है, ये पेपर में रिपीट हुए वर्ड हैं, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड हैं कि इसमें जो है हमें क्या करना है मेरे दोस्त, हंसी है, जैसे मैं क्या करता हूँ, देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या है, इसमें क्या है, आप देखना कि अगर कोई एक वर्ड है तो उसकी इतनी सारी मीनिंग्स हो जाता है, और उससे रिलेटेड भी कई सारे मीनिंग्स मैं बताता हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है मेरे दोस्त, जैसे ही हमारा जो है दिमाग गया हंसी पे, तो अब हंसी के सारे वर्ड हमें जो है तुरंत माइंड में आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है मेरे दोस्त किसको, वो कैप तैयार करने का बेस्ट तरीका। इसको आप लिख लिख कर बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी ये है जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इतना पढ़ लिया। MOC, ये सी है मेरे दोस्त, MOCK, मॉक एट, ये क्या होता है, मॉक एट, MOCK। मॉक के बाद ये होता है मेरे दोस्त नकल करके हंसी उड़ाना। किसी की नकल करना है और वो अगर वो हंस रहा है तो उसकी नकल करके हम अगर हंसें तो वो क्या होता है, मॉक एट, क्या होता है, नकल हंस करके हंसी उड़ा। शायद आपको इतना समझाने कोई ज़रूरत नहीं इसमें, ठीक है। गिगल चकल, आप तो इसको जो है जानते ही हैं, गिगल हो बोलते हैं ना, आप हमेशा बोलते हैं ये वर्ड, लेकिन जो है उसको जो है हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन उसका सही प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ेंगे, ठीक है। गिगल चकल का मतलब होता है मेरे दोस्त हंसी, धीरे धीरे हंसना। क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है ना धीरे धीरे बिल्कुल हंसता है, गिगल होता है। कहो क्या बात है भाई साहब, आज बहुत गिगल हो, क्या कुछ आपको मिलने वाला है क्या। बोले नहीं नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं, अपने आप में हंसते हैं ना कुछ लोग, तो हमें वही वहाँ यूज करते हैं गिगल। वहाँ पे गिगल नहीं होता, गिगल होता है। या हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं चकल, CHUCKLE, ठीक है। अच्छा, एक होती है खुलकर हंसना, गुफो। हम क्या करते हैं, बहुत तेज जब हमें बहुत अच्छा से आनंद होता है ना, जो कई जगह, जैसे हम मान लीजिए, हम पहले ज़माने में हम लोग क्या करते थे, अपने जब छोटे थे ना, अपने गांव में क्या करते थे, कहानियाँ सुना करते थे, कहानियाँ सुना करते थे बाबा से या पापा से, ठीक है। तो जब कई पंचायत बिल्कुल बैठती थी ना, सभी लोग बच्चे बच्चे बैठते थे ना, तो वहाँ पर क्या बड़ा खुल की हंसी होती थी, बहुत कोई हंसीदार जो है ऐसा स्टोरी होती थी ना, तो वहाँ पे खुलकर हंसी होती थी, ठीक है। गुफो, गुफो क्या होती है मेरे भाई, गुफो, इसका वर्ड होता है खुलकर हंसना, ठीक है। शायद आप समझ गए होंगे। प्लास्टिक स्माइल,
बनावटी हंसी, ये होती है बनावटी हंसी। जैसे मान लीजिए कोई हंस रहा है और उसकी हम बना बना के उसको जो है हम भी हंसें, तो क्या होती है? प्लास्टिक स्माइल होती है। क्या होती है? प्लास्टिक स्माइल, बनावटी हंसी होती है। कुटिल हंसी, जैसे मैंने कहा एक छोटा सा बच्चा है, उसको कस के 4-5 रैपट मार दो और उसके बाद फिर उसको हंसाओ, तो वो क्या हंसेगा? तो बट वो क्या है, रोते रोते हंसेगा। जब वो रोते रोते हटे हंसेगा तो उसी हम चाहे बनावटी हंसी बोल दें चाहे कुटिल हंसी बोल दें, ठीक है। तो कुटिल हंसी, क्रूक्ड स्माइल हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, एक जरा और लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये कभी कभी ईडियम से उसमें पूछ लेता है, ईडियम से हमें पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है 6वां, क्या है? बिकम a laughing smile, या हम बोल सकते हैं इसको, दूसरा है, इसको पूछ सकता है बट अ जोक, बट ऑफ जोक, OFF, बट ऑफ JOKE। इसका मतलब होता है हंसी का पात्र। क्या होता है मेरे भाई? हंसी का पात्र, हंसी का पात्र, है ना। किसी का हंसी का पात्र बन जाना क्या होता है? बिकम अ लाफिंग स्माइल, या हम इसको बोल सकते हैं बट ऑफ जोक, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, इसको ऐसे समझिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हंसी का पात्र यहाँ पे लिखते हैं, क्या होता है मेरे दोस्त? हंसी का पात्र, ये होता है हंसी का पात्र, ठीक है, ये होता है। तो इसको दोनों का मीन्स होता है, चाहे आप बट ऑफ जोक बोलो या आप बोल सकते हैं बिकम अ लाफिंग स्माइल, ठीक है। ये दोनों आते हैं, या तो इस तरह आ जाए तो भी आप समझिएगा कि ये हंसी का पात्र होता है, और अगर बट ऑफ जोक आ जाए, ऐसा करके आ जाए, तब भी आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो इतने सारे हमने आज किसके वर्ड पढ़े? हंसी उड़ाना, किसी की नकल करके हंसना, ऐसे वर्ड हमने हंसी से रिलेटेड वर्ड पढ़े। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे भाई, एक अलाउंस है कि अब कल या परसों से हम जो है ग्रामर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ग्रामर का जो है पहला सिलेबस कल बताएंगे और उसके बाद हम ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। वोकैब चलेगा, लेकिन बट जो है वोकैब की अब ज़्यादा मीनिंग से नहीं कराएंगे। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि ये डेली चलना है, इसको जो है डेली पढ़ना है, ठीक है। इस वजह से ये 10 या 20 मिनट की क्लास रहेगी। उसके बाद इंग्लिश की जो है हमारी प्रॉपर आधे घंटे या हम बोल सकते हैं 40 मिनट, ठीक है, ऐसे ही क्लास चलेगी हमारी ग्रामर की, क्योंकि भाई वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक की इंग्लिश पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।